तो अगर कोई भी कैपेसिटर को हम जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का सिंबल ये होता है, ठीक है। हम ये लिख देते हैं कि बैटरी पोटेंशियल V की है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये बैटरी का सिंबल है और इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो अगर इस पॉजिटिव प्लेट के पास Q का चार्ज है, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस Q का चार्ज है, ठीक है। अगर ये बैटरी कनेक्टेड है और इसका पोटेंशियल V का है, तो आपको ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स will always be constant and is equal to V। मतलब अगर ये बैटरी V की से कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ये बैटरी की वजह से ही आया है और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है। अगर आप प्लेट को लेफ्ट राइट कर देंगे तो ये चार्ज बदल जाएगा लेकिन V की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू V एंड चार्ज कैन चेंज, चार्ज कैन चेंज, चार्ज चेंज हो सकता है, बैटरी चार्ज सप्लाई करके चार्ज को बदल सकती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि कैपेसिटर is disconnected from बैटरी। कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट किया गया है। मतलब अगर हमने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, कैपेसिटर को पहले हमने चार्ज किया होगा। कैपेसिटर को अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, फिर अगर आप बैटरी हटा भी देते हैं तब भी वो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखता है, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटर अभी भी चार्ज है, कैपेसिटर अभी भी चार्ज है और इसके पास चार्ज Q और माइनस Q का है। और अगर हम इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज इन कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर आप कैपेसिटर की प्लेट को दूर कर दो, नजदीक ले आओ, कुछ भी कर लो, चार्ज Q है और माइनस Q तो वही रहेगा क्योंकि चार्ज देने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कैन चेंज। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में वो जरूर बदल सकता है लेकिन इसमें जो चार्ज है वो चार्ज पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो दो कंडीशन हमको हमेशा इस चैप्टर में मिलती रहती हैं कि बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, तो उसके रिजल्ट आपको याद रखने हैं। बैटरी अगर कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, चार्ज बदल जाएगा। बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है चार्ज नहीं बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकता है। ठीक, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि कैपेसिटर ऑफ capacitance C is connected to battery V if the separation between plates is increased to twice of initial value. Find the work by electric field। ठीक है, तो बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है और कैपेसिटेंस जो था, जो भी कैपेसिटर था उसको कैपेसिटेंस की इनिशियल वैल्यू दी है हमको C के बराबर, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर आप सेपरेशन को दुगना कर दोगे तो C आधा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल उसका C था तो फाइनल कैपेसिटेंस इसका C/2 हो जाएगा क्योंकि सेपरेशन दुगना हो गया। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ डेल्टा U। तो माइनस ऑफ हम कह सकते हैं फाइनल एनर्जी कितनी है और इनिशियल एनर्जी कितनी है, इसका डिफरेंस।
फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं हाफ C/2V²। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि फाइनल कैपेसिटेंस C/2 हो गया है, एनर्जी हाफ CV², V कांस्टेंट रहेगा, बैटरी कनेक्टेड है, और ये फाइनल हो गया माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना होगा? हाफ CV², क्योंकि इनिशियल कैपेसिटी C के बराबर थी। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो 1/4 CV² आएगा विथ नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन के संग आएगा, लेकिन नेगेटिव ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 CV²। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखेंगे। अगर हमसे पूछा गया होता व्हाट इज अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो एक रिलेशन अगर आपको याद दिलाऊं मैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एक दूसरे के नेगेटिव होते थे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है 1/4 CV²। वहीं अगर वर्क डन पूछा गया होता कि एक्सटर्नल एजेंट का कितना है, तो वर्क डन माइनस 1/4 CV² होता। क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, इसलिए V की वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखा है। C की वैल्यू में इसलिए चेंज आया क्योंकि सेपरेशन को बदलने से D बदल जाएगा, तो C की वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके आगे क्या हम लोग सीखने वाले हैं, तो इसके आगे हमें ये सीखना है कि जो बैटरी होती है वो जब कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो और क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टेड विथ कैपेसिटर। तो कोई भी कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स में फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या होता है कि बैटरी का पोटेंशियल कुछ ना कुछ हमेशा आपको दिया होता है। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये बैटरी की जो पॉजिटिव प्लेट है ये यहां से कोई चार्ज भेजेगी, लेकिन बैटरी के पास जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज बैटरी जो भी भेजेगी वो चार्ज घूम फिर कर वापस इसके पास उतना लौट के आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैटरी कोई चार्ज की फैक्ट्री नहीं है कि चार्ज प्रोड्यूस कर रही है। बैटरी एक सोर्स है जो चार्ज को देगी जरूर, लेकिन वो चार्ज घूम के बैटरी के पास वापस आना चाहिए। तो जब ये चार्ज Q का यहाँ पे जाएगा तो इस पॉजिटिव प्लेट पे Q का चार्ज स्टोर हो जाएगा, और क्योंकि हमें पता है कि आमने सामने की प्लेट में चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट होता है, तो जो चार्ज Q का गया ये इसने तो अपने पास रख लिया, सामने माइनस Q का चार्ज इंड्यूस कर दिया। लेकिन क्योंकि ये प्लेट न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रल प्लेट के पास अगर माइनस Q का चार्ज आया होगा तो न्यूट्रल ने अपने से Q का चार्ज बाहर निकाल दिया होगा, तभी उसके पास माइनस Q का चार्ज आएगा। कोई भी न्यूट्रल प्लेट है, अगर न्यूट्रल से उसको माइनस Q मिलना है तो माइनस Q तभी मिलेगा जब प्लस Q बाहर भेज देगा, और वही प्लस Q वापस बैटरी के पास आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई सर्किट बैटरी से रिलेटेड होगी तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से आप Q का चार्ज बाहर निकालेंगे, लेकिन वही Q का चार्ज बैटरी के पास वापस लौट के आ जाना चाहिए। तो फाइनली इसके पास Q और माइनस Q का चार्ज हो जाएगा। अगर इसका कैपेसिटेंस C के बराबर है तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का था, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी मिल जाएगा, सेम V इसको मिल जाएगा। तो Q और माइनस Q के दो चार्ज हैं, इससे हम Q इज इक्वल टू CV का रिलेशन इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और बातें हैं जो हमें समझनी है कि भाई बैटरी जो है, अगर ये बैटरी नहीं होती तो ऑब्वियसली इसके पास चार्ज नहीं आता। तो बैटरी ने अगर उसको चार्ज दिया है तो बैटरी एक सोर्स है जो उसको चार्ज देने में मदद कर रही है, और जब चार्ज देने में मदद कर रही है तो बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा। तो ये वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, हमें ये बात समझनी, वर्क डन बाय बैटरी। तो अगर हम बैटरी के अंदर जाके देखें तो बैटरी की एक पॉजिटिव प्लेट होती है, मान लीजिए कोई बैटरी, ठीक है, ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये वायर गया है, ये वायर बाहर से घूम के आ गया है, तो ये Q का चार्ज गया था, बाहर से घूमकर Q का चार्ज अंदर आ गया है। लेकिन सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये Q का चार्ज जो है ये अंदर भी ट्रैवल किया होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर ट्रैवल किया होगा। ये Q का चार्ज बाहर तो ट्रैवल कर ही रहा है, लेकिन बैटरी के अंदर भी ये Q का चार्ज ट्रैवल किया होगा, तभी पूरी सर्किट कंप्लीट होती है। लेकिन कोई भी चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल ये है बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल ये है,
तो कोई भी चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है और पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है। हमने ये सीखा है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। लेकिन बैटरी के अंदर ये चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, तो बैटरी के अंदर ये चार्ज को यहां से यहां ले जाने में बैटरी ने वर्क डन किया होगा। वो चार्ज खुद नहीं जाएगा, बल्कि बैटरी वर्क करके इसको यहां से यहां ले जाएगी। और अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V का है, तो बैटरी का वर्क डन होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सीख चुके हैं कि वर्क डन होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वही वर्क डन जो बैटरी का है वो Q इंटू V है। तो आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बैटरी जिसका पोटेंशियल V का है और उसके अंदर से अगर Q का चार्ज गया है, तो बैटरी ने जो वर्क डन किया होगा वो Q इंटू V के बराबर किया होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय दी बैटरी। अच्छा, अब कैपेसिटर ने अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर ली है और इस सर्किट में हीट एनर्जी कितनी निकली है। अब हीट एनर्जी क्यों निकली है? क्योंकि जब कोई चार्ज वायर में, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, तो हमें पता है कि जब चार्ज वायर में फ्लो करता है तो करंट आती है। चार्ज का फ्लो करने का मतलब करंट है, और जब करंट फ्लो करती है हर वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, बिना रेजिस्टेंस को कोई वायर नहीं हो सकता है। तो जब करंट रेजिस्टेंस में फ्लो करती है तो हमको पता है कि हीट एनर्जी निकलती है, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि करंट अगर रेजिस्टेंस से फ्लो करती है तो I² RT की हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर क्या क्या हो रहा है, बैटरी वर्क डन कर रही है, कंडक्टिंग वायर में हीट एनर्जी निकल रही है, और कैपेसिटर के पास चार्ज अगर स्टोर हो रहा है तो कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर हो रही है। तो वर्क डन बाय बैटरी को जो हमने Q इंटू V लिखा है, अगर मैं ये पूछता कि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितना है, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को आप कह सकते थे कि अगर कैपेसिटर के पास वही V का पोटेंशियल डिफरेंस, या Q के टर्म में लिख सकते हो, अगर Q और माइनस Q के चार्जेस आ गए हैं तो कैपेसिटर के पास एनर्जी हो गई है Q²/2C की, जिसको हम हाफ CV² भी लिख सकते। ठीक है, और वही अगर हम बैटरी के वर्क डन की बात करें तो Q इंटू V का वर्क डन का फॉर्मूला है, लेकिन क्यों Q और C और V में एक रिलेशन होता है Q इक्वल टू CV, तो ये Q अगर मैं यहां पे रख दूं तो वर्क डन बाय द बैटरी को लिख सकते हैं CV²। बैटरी का वर्क डन CV² का हुआ है, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV² की हुई है। कोई भी चीज जो वर्क करती है वो वर्क कहीं ना कहीं कन्वर्ट होना चाहिए। तो बैटरी ने वर्क किया है इतना, लेकिन इस वर्क का आधा हिस्सा जो है वो कैपेसिटर की एनर्जी में चला गया। तो बाकी आधा हिस्सा कहां गया, वो बाकी आधा हिस्सा वेस्ट हो गया हीट एनर्जी के फॉर्म में। क्योंकि जब ये चार्ज फ्लो करेंगे तो सर्किट में हीट एनर्जी निकलेगी, तो बैटरी ने जितना भी वर्क डन किया था CV² का, आधा हिस्सा तो ये कैपेसिटर की एनर्जी में चला गया, लेकिन बाकी आधा हिस्सा कहां चला जाएगा, हीट एनर्जी में। और हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट की हीट एनर्जी निकलेगी वो हाफ CV² की होनी चाहिए। क्यों हाफ CV² की होनी चाहिए? क्योंकि बैटरी के वर्क डन को हम लिख सकते हैं कि बैटरी ने जितना भी वर्क डन किया है उसमें से कुछ हिस्सा कैपेसिटर की एनर्जी में और कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी को कंजर्व हमें करवाना होगा। तो बैटरी जितना वर्क डन करता है उस वर्क डन का आधा एनर्जी कैपेसिटर अपने पास रख लेता है और आधा एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा तब जब एक बैटरी कनेक्ट की गई है एक कैपेसिटर से और कैपेसिटर पहले से कोई चार्ज नहीं रखा था। अगर ये कैपेसिटर पहले से कोई चार्ज रखा होता तो फिर इस बैटरी को उतना चार्ज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चार्ज Q वो है जो फाइनली इसके पास आया होगा। लेकिन अगर इसके पास पहले से कुछ चार्ज आता तो कैपेसिटर को उतना चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती, तो बैटरी को उतना चार्ज नहीं भेजना पड़ता, तो ये वर्क डन भी चेंज हो जाता। तो ये हम तब की बात कर रहे हैं जब कैपेसिटर पहले अनचार्ज था और अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी V से कनेक्ट कर दिया गया, तो बैटरी ने वर्क डन Q इंटू V या CV² का किया है। इसमें से आधी एनर्जी कैपेसिटर को मिल गई, आधी एनर्जी कैपेसिटर हीट में चली गई। अगर कैपेसिटर पहले से चार्ज होता तब क्या करते? ठीक है, तो उसके लिए आपको ये समझना है कि इफ कैपेसिटर was initially charged, then battery will supply
the remaining charge so that total charge becomes कैपिटल Q। ठीक है, उस केस में बैटरी ने पूरा चार्ज नहीं सप्लाई किया होता, और उस केस में आप ये यूज करेंगे कि बैटरी ने जो भी चार्ज सप्लाई किया होगा, मान लेते हैं स्मॉल क्यू का सप्लाई किया होगा, तो बैटरी का वर्क डन बदल जाएगा और हमें यहां पर डेल्टा यू लिखना पड़ेगा। डेल्टा यू इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटर के पास अगर पहले से कुछ चार्ज था और अब कोई दूसरा चार्ज इसके पास आ गया, फाइनली चार्ज इसके बराबर हो गया, लेकिन पहले से कुछ चार्ज था, तो कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज आया है। अब हम फाइनल एनर्जी नहीं लिख सकते हैं, अब हमें लिखना है कि कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज आया है और बाकी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि कैपेसिटर के पास पहले से 50 की एनर्जी थी, ठीक है, कुछ चार्ज था जिससे कि उसके बाद पहले से 50 की एनर्जी थी। बैटरी ने वर्क डन कर दिया मान लो 200 का, बैटरी ने कुछ चार्ज दिया जिससे 200 का वर्क डन हो गया। तो अगर 200 का वर्क डन हो गया और पहले से कैपेसिटर के पास 50 की एनर्जी थी, अब कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी अगर 100 की हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज कितना आया है, 50 का है। तो आपको यहां पे चेंज देखना है, यहां फाइनल नहीं देखना है, क्योंकि इनिशियल अगर पहले से था तो फाइनल वो जो हुआ है इसमें कितना कैपेसिटर ने एडिशनल रख लिया है, तो इसके वर्क डन का इतना हिस्सा उसने एडिशनल रख लिया है, बाकी हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम करवाता हूं इसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि इफ कैपेसिटर इज चार्ज्ड विथ बैटरी V and then battery is disconnected। बैटरी कैपेसिटर को हमने चार्ज किया बैटरी V से और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटर के पास CV का चार्ज अब स्टोर हो चुका होगा, क्योंकि V से हमने उसको ऑलरेडी चार्ज किया। क्या बैटरी हट गई है लेकिन चार्ज उसके पास रहेगा। नाउ द सेम charged capacitor is connected with battery 2V। ठीक है, अब दुगनी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, तो चार्ज भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि बैटरी अगर आप बदल दोगे तो चार्ज भी बदल जाएगा। Q इज इक्वल टू CV, 2Q इज इक्वल टू C इंटू 2V। बैटरी दुगने कर देंगे तो चार्ज भी दुगना हो जाएगा। बैटरी 2V, देन find the heat energy released when connected to battery 2V। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि हमने 2V वाली बैटरी से कनेक्ट किया है तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो आप पहले ये समझें कि हमने पहले एक कैपेसिटर लिया जिसको हमने V की बैटरी से चार्ज कर दिया। तो जैसे ही V की बैटरी से चार्ज करेंगे इस कैपेसिटर को, इसके पास चार्ज Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा। तो मैं Q नहीं लिख रहा हूं, मैं CV और माइनस CV लिख रहा हूं। ठीक, अब इस बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तब भी कैपेसिटर की प्लेट के पास वही चार्ज स्टोर रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम ही है चार्ज को स्टोर करके रखना। अब हमने जब इस चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरी बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल 2V के बराबर है, तो अब अगर आप इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है, कैपेसिटेंस अभी भी C है। जब तुम V की बैटरी से जोड़ते थे तो CV और माइनस CV के चार्ज आते थे। जब तुम 2V की बैटरी से जोड़ोगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, 2CV और माइनस 2CV का। लेकिन क्योंकि इसके पास पहले से CV का चार्ज था, तो क्या बैटरी ने इसको 2CV का चार्ज भेजा होगा? नहीं भेजा होगा, क्योंकि पहले से उसके पास CV का चार्ज ऑलरेडी था। तो बैटरी अब उसको उतना चार्ज भेजेगा जितने की उसकी जरूरत है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर ये CV का चार्ज पहले से था और 2CV का चार्ज इसके पास फाइनली आता है, तो बैटरी ने उसको सिर्फ CV का चार्ज भेजा होगा और यही CV का चार्ज सर्किट में फ्लो करके वापस आ गया होगा। तो CV पहले से था, CV और भेज देगा तो CV में CV मिलेगा, तो 2CV का चार्ज हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि बैटरी ने हमें हीट एनर्जी कितनी निकली है। तो पहले तो आप बैटरी का वर्क डन बताओ कितना है। कौन सी बैटरी का?
इसका नहीं, इसका, क्योंकि हमें सेकंड केस में पूछा है कितनी हीट एनर्जी निकली है। तो इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया होगा, Q का चार्ज बैटरी के अंदर से गया है, ये Q, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2V का, इतना बैटरी ने वर्क डन किया होगा। Q की वैल्यू कितनी है CV, तो ये हो जाएगा 2CV²। ठीक है, कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज आया, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ C, और कितने की बैटरी है 2V, तो हाफ C 2V²। ठीक है, और कैपेसिटर का पहले से कितनी एनर्जी थी, क्योंकि V की बैटरी से कनेक्ट करके निकाला गया था, तो कैपेसिटर का पहले से एनर्जी थी हाफ C V² की। तो अगर हम इसमें इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 3CV²/2। अब हीट एनर्जी पूछी गई है, तो मैंने जो रिलेशन आपको बताया कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। तो बैटरी का वर्क डन कितना आ गया था, बैटरी का वर्क डन आ गया था 2CV², तो लिखेंगे 2CV²। कैपेसिटर की एनर्जी इतने से बढ़ गई है, तो जो बढ़ गई है वो लिखेंगे 3CV²/2 के बराबर, और बाकी जो बचेगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हीट एनर्जी आ जाएगी हाफ CV² के बराबर। इस तरीके से आप हीट एनर्जी निकालोगे। तो कैपेसिटर अगर पहले से चार्ज होगा तो आपको ये देखना है कि कितनी कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज आया है, वो चेंज आप लिख दोगे। बैटरी ने कितना एडिशनल चार्ज सप्लाई किया है उसके हिसाब से वर्क डन निकाल लोगे, और बाकी जो रिलेशन है वो लिख के आप हीट एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है।